this is lecture number 24th of GOC second, and in this lecture we will study about more reactions of electrophilic substitution reaction in benzene and its derivative, right? देखिए, हमने बात किया था कि जो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका रेट डिपेंड करता है कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाइएगा, चाहे आप कोई ग्रुप अटैच कर दीजिए और वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रिंग को, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बढ़ा रहे हैं रिंग का, कब? जब आप कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम बेसिकली एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा? रेट ऑफ ESR बढ़ाएगा, यानी कि रिंग को मोर रिएक्टिव बनाएगा टुवर्ड्स ESR। अच्छा, अब ये जो जब आप एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अटैच कर दिए इस पे OH, तो OH पे देखिए लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। कैसे? आप ध्यान से देखिए, ये पाई बॉन्ड आप तोड़ करके इधर लेके आइएगा, तो इधर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो आप इलेक्ट्रोफाइल लेके आइएगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल देखिए यहाँ इस पोजीशन को आप ऑर्थो बुलाइएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैच हो सकता है। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? रेजोनेंस इसके साथ करेगा, तो ये पाई बॉन्ड आप इधर लेके आइएगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा और अगेन इसके साथ रेजोनेंस, तो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जा सकता है। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या बुला सकते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि जैसे ही आपने बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच किया, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, इसलिए इसको बुलाते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जब भी आप इसमें ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स आप बनाते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं? आप क्या करते हैं, यहाँ से बेसिकली OH यहाँ लगा है, इस OH ये जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ करके इस पे लेके आते हैं नेगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो इसको बुलाते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अच्छा देखिए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में, यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के बगल में है, यहाँ ऑक्सीजन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बैक बॉन्डिंग होगा, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के केस में सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। लेकिन अगर आप इसी केस में यहाँ OH है और अब आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैच कर दिए, यानी कि यहाँ जो पाई बॉन्ड था इसको तोड़ करके यहाँ लेके आए, ये जो पाई बॉन्ड था इसको तोड़ करके यहाँ लेके आए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिए। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, क्योंकि जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवाइएगा तो एक तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसके बगल में नहीं आएगा, तो बैक बॉन्डिंग का जो बेसिकली वो है स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण से सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस केस में लेस स्टेबल होगा। तो इसको लिख लेते हैं। सो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? मेक रिंग मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स बेंजीन, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स ESR, और आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप हो सकते हैं O नेगेटिव, NH2, OH, NH, C डबल बॉन्ड और CH3, और फिर बेंजीन इटसेल्फ आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। कैसे होते हैं वो हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से ऑर्थो और पैरा पे अटैच कर सकते हैं। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल इन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड आप तोड़ करके इधर लेके आइएगा तो पॉजिटिव चार्ज में अब बैक बॉन्डिंग होगा, इसलिए मोर स्टेबल। लेकिन अगर वही केस में अगर इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ करके यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच करवाइएगा, तब इलेक्ट्रोफाइल जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो होगा लेस स्टेबल होगा। सिमिलरली हम बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा?
मेक रिंग लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स ESR। तो ये क्या करेगा, जो बेसिकली आपका जो बेंजीन रिंग है उसको और उसका जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ESR उसको और कम कर देगा। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जांपल हैं NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH एंड NH3 पॉजिटिव। NH3 पॉजिटिव भी आपका बेसिकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ देते हैं आप बेंजीन से, देखिए बेंजीन के ऊपर आपने C डबल बॉन्ड OH जोड़ दिया, तो यहाँ क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूटेगा और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएगा। तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम खींच रहे हैं, तब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अब क्या होगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि जैसे ही आपने ये पाई बॉन्ड इधर तोड़ा तो पाई बॉन्ड इधर तोड़ने से क्या होगा, आपके पास मेटा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इसको इधर तोड़े तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि अब ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा है, और जहां पे एक्टिवेटिंग ग्रुप में ऑर्थो या पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, पर मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक होगा। इसीलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को हम बोलते हैं कि दीज आर जनरली मेटा डायरेक्टिव। ठीक है, जनरली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ हेलोजन का केस आएगा। हेलोजन आपको पता है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है पर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए हमने जनरली वर्ड यूज किया। ठीक है, अच्छा, जब आप बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल अटैच करते हैं मेटा पे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैच कर दीजिएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बनेगा, और कार्बन के बगल में C डबल बॉन्ड O यानी कि -M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। इसीलिए ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा। कब, जब आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे अटैक कर देते हैं तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल बी लेस स्टेबल। लेकिन when electrophile attach at meta position then sigma complex are more stable in deactivating group। तो ये याद कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं हेलोजन का। आपको पता है हेलोजन क्या होता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। हेलोजन का रिएक्टिविटी हम -I से डिसाइड करते हैं, पर ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट वो हम +M से डिसाइड करते हैं, और -I +M से डोमिनेट करता है। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे आपको एक एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि OH अटैच कर दिया और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं NO2 मान लेते हैं। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर एग्जांपल यहाँ लगा देते हैं हेलोजन। हेलोजन आपको पता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो अगर आपको बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप दिखे, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दोनों दिख जाए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दोनों दिख जाए, तो आप जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाइएगा वो इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप को देख करके करवाइएगा। और आपको पता है एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को ले जाता है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और पैरा। सिंस पैरा ब्लॉक है तो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे अटैक करेगा। समझ में आया? तो ये आया कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग है। लेकिन क्या हो कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा एक और एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो पहले वाले एक्टिवेटिंग ग्रुप से ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल OH है और साथ में आप NH2 लगा दीजिए, तो आपको पता है कि NH2 जो है इट इज मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप देन OH, क्योंकि NH2 का +M इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू OH। तो आप क्या है, बेंजीन पे एक तो एक्टिवेटिंग है पर लेस एक्टिवेटिंग है और एक मोर एक्टिवेटिंग है। तब जो आप इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच करवाइएगा वो आप अटैच करवाइएगा मोर एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में। तो ये मोर एक्टिवेटिंग है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये पैरा। सिंस पैरा ब्लॉक है तो अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ या यहाँ अटैच करेगा यानी ऑर्थो पे। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लेते हैं। बेंजीन पे दिख गया एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो आप इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाइएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा।
लेकिन एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तब आप मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा चेक करेंगे और वहां इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड साइट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन फॉलोइंग कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है देखिए। सो आपके पास ये 9 कंपाउंड है, इसमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, कौन से साइट पे। अब आप देखिए, इसमें बेंजीन के ऊपर OH है, OH प्लस M इफेक्ट शो करेगा, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करेगा। बेंजीन पे NO2 माइनस M, तो माइनस M डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन पे Cl, आपको पता है Cl है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करेगा। नेक्स्ट आइए, बेंजीन पे OH और NH2, आपको पता है दोनों एक्टिवेटिंग है, NH2 ज्यादा एक्टिवेटिंग है, OH कम एक्टिवेटिंग है, तो हम ज्यादा एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, सिंस एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा होगा, पैरा ब्लॉक है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे हम इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन पे आपको दिया है 2 मिथाइल और इधर बेंजीन पे 1 मिथाइल अटैच है, तो इस पे देखिए 1 हाइड्रोजन है क्योंकि 2 मिथाइल है, और इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो यानी इसका प्लस H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ज्यादा है, तो इसीलिए ये ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। दोनों एक्टिवेटिंग है पर ये मोर एक्टिवेटिंग है, तो इसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट सोचेंगे, इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे, और सिंस एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा होगा, पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। सिमिलरली बेंजीन पे CH3Br। अब आप ध्यान से सुनिए, CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ब्रोमीन हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, तो हम इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में सोचेंगे, एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा होता है तो पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाएंगे। 7th क्वेश्चन देखिए, नीट में पूछा गया था, दोनों एक्टिवेटिंग है, ठीक है, तो देखिए इस एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये पैरा, और इस एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये पैरा, तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां और यहां अटैच होगा, पर अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को यहां अटैच करवाते हैं तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाने से माइनर प्रोडक्ट बनेगा, तो 3 जगह इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए बेंजीन पे NH बॉन्ड बना करके C डबल बॉन्ड O माइनस M इफेक्ट शो करता है, NH2 प्लस M इफेक्ट शो करेगा, तो ये एक्टिवेटिंग ये डीएक्टिवेटिंग, तो हम क्या करेंगे, एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में सोचेंगे, एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, माइनस M के रेस्पेक्ट में नहीं सोचेंगे क्योंकि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग में एक्टिवेटिंग को लेके सोचना है। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, बेंजीन C डबल बॉन्ड O बेंजीन। अब आप देखिए ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा और ये माइनस M इफेक्ट शो करेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में हम, क्योंकि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, तो एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, तो एक्टिवेटिंग ये ऑर्थो ये पैरा, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बेंजीन पे OH और CH3 दोनों एक्टिवेटिंग है, तो इस एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये पैरा, इस एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ये पैरा, और इस एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ये पैरा, समझ में आया, तो यहां पे हम इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए, ये बेंजीन के साथ में ये रिंग और ऑक्सीजन। अब आप देखिए ये प्लस M इफेक्ट, ये भी प्लस M इफेक्ट, लेकिन ये इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल 1 और 3 पे जाकर के जुड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में नहीं सोचेंगे क्योंकि ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये नीट 2016 में आया था, बोला था कि इन पायरॉल, ये जो रिंग है, पहले आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, पायरॉल में आपको नंबरिंग करके दे दिया और आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन विच नंबर, तो यानी 1 2 3 4 5 किस में ज्यादा होगा। पहले तो देखिए 2 और 5th पोजीशन सेम है और 3 और 4th पोजीशन सेम है, तो ये आंसर या तो 2 5th होगा या 4 3 होगा, या तो आंसर 2 5th होगा या 3 4 होगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो हम चेक करते हैं कि किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ये हमारा पायरोल रिंग है, हमने नंबरिंग कर दिया और पूछा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन विच नंबर। अब आप क्या करिए, ध्यान से सुनिए, यहां पे आप क्या करिए, जो यहां पे आपका ये पाई बॉन्ड है 2 3 वाला पाई बॉन्ड है, इसको आप ऐसे तोड़ दीजिए, तो यहां आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहां आएगा पार्शियल पॉजिटिव,
और नेगेटिव चार्ज आया, आपको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच करवाना है, यानी 2 नंबर पे हमने इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दिया और 3 नंबर पे हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया। अब जैसे ही आपने किया तो यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, आपको यहाँ एक्सटेंडेड रेजोनेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर लेके आइएगा, पॉजिटिव इधर, फिर अगेन ये तो पॉजिटिव इस पे, यानी यहाँ जब आप इलेक्ट्रोफाइल 2 पे अटैच करवाते हैं, यानी कि 2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम करवा रहे हैं, तब आपके पास एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, क्योंकि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। कब? जब आप 2 और 5 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कर रहे हैं। लेकिन अब आप क्या करिए, इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ने के बजाय आप इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ दीजिए। किधर? इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे तोड़ दीजिए, तो अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यानी अब जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब आप बढ़ा रहे हैं 3 और 4 पे। तो जब आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 और 4 पे बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा। तो इस केस में जो कॉन्जुगेशन होगा वो क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा। इसीलिए 3-4 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम करवाने से सिग्मा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल बन रहा है, लेकिन 2-5 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम करवाने से सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल बन रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम ऑन 2 and 5। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करें, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसको FCR से बुलाते हैं। क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव में आप एल्काइलेशन करवाइए या एसाइलेशन करवाइए, उसको बुलाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेस्ड ऑन कि आप बेंजीन पे एल्काइलेशन करवाते हैं या एसाइलेशन करवाते हैं, हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप एल्काइलेशन करवाते हैं तो इसको बुलाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और अगर आप एसाइलेशन करवाइएगा तो उसको बुलाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या है? ये आपके पास बेंजीन है, डेरिवेटिव भी हो सकता है, और हम क्या कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप कार्बोकेटाइन अप्रोच करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करवा रहे हैं। कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। क्या होगा, हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा, R यहाँ जुड़ जाएगा और आपके पास एल्काइल बेंजीन साथ में H+ बाहर निकल जाएगा। अच्छा, यही है मेन रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, ये R+ का सोर्स ढूंढेंगे, अलग अलग रिएक्शन से R+ निकालेंगे, उसको बेंजीन या डेरिवेटिव पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा करके उसको अटैच कर देंगे, आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमारे पास 3 सोर्स हैं इस R+ के। पहला सोर्स की बात करते हैं हम। हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ R+, यानी इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स। पहला सोर्स है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। जब आप एल्काइल हैलाइड RCl लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, इस Cl नेगेटिव को लेकर के AlCl4 नेगेटिव बना लेगा और साथ में आपके पास R पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन मिल गया। इसको आप बेंजीन या उसके डेरिवेटिव पे हाइड्रोजन से रिप्लेस करवा दीजिए, आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्स है R+ का, वो है फ्रॉम एल्कीन। तो देखिए ये एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन करवाते हैं H+ या H+ के सोर्स के साथ। H+ का सोर्स कौन कौन सा हो सकता है, या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लीजिए या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 यूज कर लीजिए, या नीट में एक बार पूछा था कि आप HF यूज कर लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सब H+ का सोर्स है। तो क्या होगा, यहाँ इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके आप इस पे लेके आइए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाइए और इस H+ को इससे अटैच कर दीजिए, तो आपके पास बनेगा CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका R+ हो गया। इसको आप बेंजीन से हाइड्रोजन से रिप्लेस करवाइए, आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो R+ का सोर्स है वो है फ्रॉम एल्कोहल। देखिए एल्कोहल का रिएक्शन हम करवा रहे हैं या H+ के सोर्स से। सोर्स क्या हो सकता है, या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लीजिए या H3PO4 यूज कर लीजिए। तो ये H+, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर H+ को डोनेट होगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, वाटर बाहर निकलेगा, आपके पास R+ बन गया। या आप यूं कर लीजिए कि अल्कोहल का रिएक्शन करवा दीजिए
BF3 के साथ में 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो BF3 क्या करेगा, OH को लेके चला जाएगा और आपके पास R पॉजिटिव बन गया, यानी कि कार्बोकेटाइन बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। बेंजीन या उसके डेरिवेटिव पे हाइड्रोजन को इससे रिप्लेस करवाइए, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का टाइप है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड O है तो उसको एसाइल ग्रुप बुलाते हैं, और CH3C डबल बॉन्ड है तो उसको एसिटाइल ग्रुप बुलाते हैं, याद रखिएगा। तो हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करवा रहे हैं, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन करवाते हैं RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसको बुलाते हैं एसाइलियम आयन। तो ये भी कार्बोकेटाइन है, ये क्या करेगा, H+ को रिप्लेस करेगा और आपके पास ये प्रोडक्ट पूरा जाकर के इससे जुड़ जाएगा और साथ में H+ बाहर निकल गया। अब ये जो आपके पास एसाइलियम आयन है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। ये एसाइलियम आयन को हमने ऐसे बना लिया, एसाइलियम आयन RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा होगा, ये लोन पेयर इधर और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या है, ऐसे एटम पे है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन ये कार्बोकेटाइन ऐसे एटम पे था जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो बताइए कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है? हाँ, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, तो सिर्फ यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव। इसलिए हम एसाइलियम आयन का रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन या उसके डेरिवेटिव के साथ। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी कि नो रिएक्शन। अच्छा, ये जो एसाइलियम आयन आप बेंजीन पे हाइड्रोजन से रिप्लेस करवा रहे हैं, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसके दो सोर्स होते हैं। जो पहला सोर्स है वो है फ्रॉम एसिड हैलाइड। सो हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ एसाइलियम आयन। तो एसिड हैलाइड मतलब RC डबल बॉन्ड OCl, इसका रिएक्शन करवाइए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में। तो ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, इस Cl नेगेटिव को लेकर के AlCl4 नेगेटिव बना देगा और RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बनाएगा, तो बन गया एसाइलियम आयन। ठीक है। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR। आप क्या करिएगा, इस पूरे बॉन्ड को ऐसे तोड़ दीजिए, ट्रिक है, और आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये आपके पास बन गया एसाइलियम आयन, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ये दो सोर्स हैं एसाइलियम आयन का। R+ का कितना सोर्स था, 3 सोर्स था, इसके 2 सोर्स हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, जो हमने बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में पढ़ा था कि आप RCl का रिएक्शन करवाते थे AlCl3 के साथ में। ठीक है, अगर आप AlCl3 के जगह पे FeCl3 ले लीजिए तब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अगर आप RCl के जगह पे FeCl3 ले लेते हैं जो कि एक वीक कॉन्जुगेट एसिड है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा बेसिकली ये FeCl3 डायरेक्ट जाकर के क्लोरीन से जुड़ जाएगा और ये Cl बॉन्ड टूट रहा होगा। ये Cl बॉन्ड ऐसे टूट रहा होगा, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये इससे जुड़ रहा होगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए सिंस यहाँ पार्शियल कैटाइन बना है कॉम्प्लेक्स, जो कि इसमें नो रीअरेंजमेंट होगा, और आपके पास बेंजीन एज ए बेसिकली न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैच कर जाएगा R से और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा रिएक्शन है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए आपके पास बेंजीन है, ये आपको PH H भी लिख के दे सकता है। पहला हम यूज कर रहे हैं CH3 CH2 CH2Cl और AlCl3। AlCl3 क्या करेगा, पूरे Cl नेगेटिव को बाहर ले जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इस पॉजिटिव चार्ज का आप क्या करवा दीजिए, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दीजिए, और पॉजिटिव क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, तो आपके पास देखिए ये बन गया R पॉजिटिव। इसको डायरेक्ट आप हाइड्रोजन से रिप्लेस करवाइए, आपके पास देखिए ये बनेगा बेंजीन पे CH और मिथाइल मिथाइल, इसको बुलाते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्यूमीन भी लिखते हैं। और अगर क्यूमीन का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करवाते हैं तो आपके पास फिनॉल और एसीटोन मिलता है। अच्छा, CH3 CH पॉजिटिव CH3 का और क्या सोर्स हो सकता है, आप ले लीजिए CH3 CH CH3 Cl। अगेन AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकालेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड को आप ऐसे तोड़िए, यहाँ पॉजिटिव बनाइए और ये हाइड्रोजन इससे अटैच कर दीजिए।
सिमिलरली इसमें देखिए आप H+ को, यहाँ ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है H+ को देगा, यहाँ से वाटर बाहर निकालिए, पॉजिटिव चार्ज बनाइए। सिमिलरली इसमें अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, AlCl3 Cl नेगेटिव निकालेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, आप CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, एसिटाइलियम आयन बन गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था RC डबल बॉन्ड O को आप एसाइल ग्रुप बुलाते हैं और CH3 C डबल बॉन्ड O को आप एसिटाइल ग्रुप बुलाते हैं। RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव है तो इसको एसाइलियम आयन बुलाते हैं, तो इसको आप क्या बुलाइएगा, एसिटाइलियम आयन। सिमिलरली AlCl3 और आपके पास एसिडिक एनहाइड्राइड है, तो मैंने आपको बताया था ये पूरा बॉन्ड ऐसे तोड़ दीजिए, यहाँ पॉजिटिव बनाइए और ये डायरेक्ट आप बेंजीन पे अटैच कर दीजिए, तो ये एसिडोफिनॉन देगा और ये एसिटाइलियम आयन डायरेक्ट अटैच कर दीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन पे ले रहे हैं CH2Cl2 AlCl3 और यहाँ पे बेसिकली बेंजीन एक्सेस में ले रहे हैं, यानी PHH एक्सेस में ले रहे हैं। यहाँ ट्रिक क्या है कि जितना भी क्लोरीन है, दो क्लोरीन हटा करके आप 2 PH अटैच कर दीजिए CH2 के साथ में, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 क्लोरीन हटा करके PH आप अटैच कर दिएगा तो ये PH आपको मिल गया, तो इसको बुलाते हैं डाइफिनाइल मीथेन। सिमिलरली इसमें देखिए Cl C डबल बॉन्ड O Cl और साथ में AlCl3, तो C डबल बॉन्ड O Cl2 यानी COCl2 को हम फॉस्जीन गैस बुलाते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड इसको बुलाते हैं, पॉइजनस गैस होता है और अगेन हम बेंजीन एक्सेस में ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों क्लोरीन हटा करके PH लगा दीजिए, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा PH C डबल बॉन्ड O PH, यानी कि आपको मिल जाएगा बेंजोफिनॉन। ठीक है। सिमिलरली इसमें देखिए आपके पास 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन हटा करके आप क्या करिए 3 PH3 लगा दीजिए, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया ट्राइफिनाइल मीथेन। अच्छा, ये तो शॉर्ट ट्रिक था। अब रिएक्शन कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। देखिए CH2ClCl यहां हमने बना लिया और दोनों क्लोरीन -I, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। AlCl3 क्या करेगा, Cl नेगेटिव को ले जाएगा और आपके पास बनेगा CH2 पॉजिटिव Cl। ये CH2 पॉजिटिव Cl बेंजीन में H+ को रिप्लेस कर देगा और ये बना लिया CH2Cl। अगेन ये AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को ले जाएगा और अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और बेंजीन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ से अटैक कर दिया, आपके पास ये बन गया। सिमिलरली इसमें भी वैसा ही होगा, जब आप यहाँ से क्लोरीन निकालिएगा तो यहाँ C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और Cl बनेगा, तो डायरेक्ट आप इसमें क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ अटैक करेगा, तो आपके पास बन गया Cl, कार्बन पे PH और ये बन गया। फिर अगेन AlCl3 क्या करेगा, Cl को ले जाएगा यहाँ पॉजिटिव, एक और बेंजीन अटैच कर दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन न्यूक्लियोफाइल, आपके पास बेंजोफिनॉन बनेगा। नेक्स्ट देखिए CCl4 और AlCl3 और PHH एक्सेस में, तो क्या करना है, 4 क्लोरीन निकालना है और 4 PH बना देना है। पर PH4C जब आप बनाइएगा तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा, इसलिए हम 3 क्लोरीन रिप्लेस करके 3 PH लगाएंगे और 1 क्लोरीन रहने देंगे, तो ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट में पूछा था, बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं ये कंपाउंड, इसमें देखिए डबल बॉन्ड है और यहाँ देखिए रिएजेंट कौन सा यूज किए हैं, HF और 0 डिग्री सेल्सियस। तो करना क्या है, इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आया, इस पे पार्शियल नेगेटिव आया और फिर आपको क्या करना है, यहाँ HF में से H+ आएगा, H+ इस पार्शियल नेगेटिव से जोड़ दीजिए और यहाँ पे आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आया था, H+ जोड़े तो चार्ज न्यूट्रल। फिर ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, तो बेंजीन डायरेक्ट यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करके पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, बेसिकली यहाँ से इससे साथ जुड़ जाएगा और आपके पास बनाएगा साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। तो नीट में ये सवाल आया था। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, बेंजीन के ऊपर आपके पास ये ग्रुप अटैच है, क्लोरीन AlCl3 क्या करेगा, क्लोरीन ले जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कार्बोकैटायन बना, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, यहाँ हाइड्रोजन होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब डायरेक्ट इसको यहाँ से अटैच कर दीजिए, आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंट्रामोलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यानी एक ही मॉलिक्यूल में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है। ये बेंजीन और आपके पास ये ग्रुप है, यहाँ देखिए Cl, AlCl3 क्या करेगा, बेंजीन यहाँ से क्लोरीन ले जाएगा और यहाँ आपके पास बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, तो आप क्या करिए, डायरेक्ट
यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, इसको इससे अटैच कर दीजिए नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और बेंजीन के साथ 6 मेंबर रिंग बन जाएगा और ये 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे आउटवर्ड निकाल जाएंगे। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सिमिलरली इसमें देखिए यहाँ 5 मेंबर रिंग है, AlCl3 है, क्लोरीन बाहर निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ बेसिकली नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, इसको इसके अटैच कर देंगे तो बेंजीन के साथ 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा।